नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों 2014 से पहले रिटायर्ड तथा 2014 के बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन का भेदभाव पूरी तरीके से खत्म। यहां पर मद्रास हाईकोर्ट से निकलकर आया बहुत ही बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी यहां पर मिल सकती है। इस पर दोस्तों हायर पेंशन पर EPFO का पेच भी फंस चुका है। साल 2014 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो उच्च पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। संभावना दोस्तों ये जताई जा रही है कि जनवरी के उनके खाते में उच्च पेंशन की राशि आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन नहीं मिलेगी, तो अब इनके लिए दोस्तों नई लड़ाई की रोशनी दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को EPS 95 पेंशन के दायरे में नहीं माना जाएगा, ये सरकार और EPFO ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर इसकी याचिका जो है वो खारिज कर दी थी, जिसके बाद पेंशन धारक जो है वो लाचार हो गए थे। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर आप सभी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों को एक आशा की किरण नजर आई है, जिसमें दोस्तों संभावना यह जताई जा रही है कि 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को अब उनका हक मिल सकेगा। दोस्तों यहां पर मद्रास हाईकोर्ट से बहुत ही बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, राम आगर सिंह ने कहा कि फेडरेशन और NCO के शुरू किया ये मांग करता है कि 2014 से पहले रिटायर्ड हुए लोग को भी लाभ दिया जाना चाहिए। दोस्तों जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के जजमेंट की गलत व्याख्या की गई है। सरकार और EPFO जो हैं वो इनकी गलत व्याख्या कर रही हैं। इसके लिए जो 2014 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारक हैं उन्होंने याचिका लगाई थी और इसी समझ को मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश माना और 2014 से पहले वाले पेंशन धारकों की बात कह दी। दोस्तों आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी 2014 से पहले वाला पेंशन धारकों की पेंशन पर रोक नहीं लगाई थी और इसी बात से अब सबको EPS 95 पेंशन को लेकर नई किरण दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार ये मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला है कहां तक ये अमल करेगा, कहां तक इसका असर पड़ेगा। तो दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज करें या फिर EPFO जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ये पूरा केस दोस्तों फिर से खुल जाने वाला है। दोस्तों इसमें बात करें तो अगर EPFO 90 डेज के अंदर अपील नहीं करता है तो यह आदेश सबके लिए मान्य हो जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले से 2014 से पहले होने वाले सभी पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। EPFO के वकील बार बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता को हार चुके हैं ऐसा बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गलत जजमेंट की व्याख्या की गई है। इसमें 2014 से पहले वाले पेंशन धारकों को पेंशन नहीं देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। वही दूसरा विकल्प दोस्तों आप सभी के लिए यह बचता है कि देश में सभी कोर्ट में आप सभी जो हाई कोर्ट है उनमें अपील करने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है और याचिकाकर्ता भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है, हमको भी इनके दायरे में लाया जाए। आखिरकार दोस्तों मामला ये है कि दोस्तों 2014 से पहले और 2014 के बाद रिटायर्ड पेंशन धारकों को अलग अलग तरह की पेंशन मिल रही थी। इसी बात को लेकर हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की और मद्रास हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप सभी को एक समान पेंशन मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अनुसार ऐसा कोई भी नहीं कहा गया था जिसमें आप सभी को अलग अलग पेंशन देने का बात कही गई थी। तो मद्रास हाईकोर्ट से आप सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि 2014 से पहले तथा 2014 के बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारकों को एक समान पेंशन मिलेगी। यह आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। इससे दोस्तों कर्मचारी अपना हक पाने के लिए अलग अलग राज्यों के यहाँ पर हाईकोर्ट्स में अपील कर सकते हैं और जब अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट में अपील होगी तो एक बार फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जिसमें कर्मचारियों के पक्ष में न्याय होने की उम्मीद की किरण दोस्तों फिर से आप सभी को नजर आ रही है।